पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का एक इस्लामिक देश है। दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है आबादी के हिसाब से। 3 बार मिलिट्री द्वारा शासित किया गया देश है और एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो 1960 से 70 के दशक में इकोनॉमी में इतना आगे था कि उस टाइम के बड़े इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान को एशिया का फ्यूचर जायंट सोचते थे। पर साल 2020 आते आते पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल पूरी दुनिया को पता है। एशिया का जायंट तो छोड़िए, साल 2018 में वो 1971 में बने बांग्लादेश से पीछे हो गया है। आजकल पाकिस्तान बहुत सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, टेररिज्म, पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन और अब कर्ज। पर मेन बात यह है कि क्या ये प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले बढ़ी हैं या फिर कम हुई हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी के पास के बारे में, प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में और फ्यूचर के बारे में डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू, जैसे कि इकोनॉमी, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ट्रेड, सी पैक, सेक्टर्स और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 2002 में पाकिस्तान की इकोनॉमी $100 बिलियन की थी, 2011 में ये $200 बिलियन की हुई और 2017 में ये $300 बिलियन की हो गई थी। अभी की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की 42वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2020 में पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी $232 बिलियन की है। हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी की साइज कम हुई है पहले के मुकाबले, और उसका रीजन है पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू का डॉलर के मुकाबले गिरना। और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू के गिरने का रीजन है कर्ज। पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 2020 में $1.19 ट्रिलियन है। 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान की 3.3% थी। 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट -1.5% प्रेडिक्ट की गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में बढ़ी है पहले के मुकाबले। 2018 में 5.7% थी, 2019 में ये बढ़ के 6.1% हो गई है। ये डाटा आईएमएफ के द्वारा दिया गया है। पॉवर्टी का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है पाकिस्तान की तरफ से 2015 के बाद। 2015 में पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 34.5% थी। 2018 के पाकिस्तान के नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में आया है कि पाकिस्तान में 50% फैमिलीज को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। 40% चिल्ड्रेन पाकिस्तान में अफेक्टेड हैं क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन से। यह सर्वे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद कराया है, कोई बाहर से आके नहीं किया है। और लग रहा है कि कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और पॉवर्टी बढ़ेगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने बताया है कि कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान में 18.5 मिलियन लोगों की नौकरियां जाएंगी, साथ में 10 मिलियन लोग पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन से नीचे आएंगे। जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 18.7% है, इंडस्ट्री सेक्टर 19.7% और सर्विस सेक्टर 61.5% है। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर की। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2010 से 2018 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छी खासी ग्रो कर रही थी। पर पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट सिर्फ गिरी नहीं है, नेगेटिव में चली गई है, जो कि सोचने वाली बात है। माइनिंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी यही हाल है। पिछले 2 सालों में माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें भी ग्रोथ रेट डिक्लाइन देखने को मिला है। 2018 में 4% था, 2019 में गिर के 0.58% पे आ गया। पर 2020 में इसमें ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह वीट और राइस प्रोडक्शन है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। 2018 में 6.35% की ग्रोथ रेट थी, 2019 में ये 3.75% पे आ गई और 2020 में ग्रोथ रेट नेगेटिव में आ गई, -0.59%। ये सारा डाटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। आप इसे खुद से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। देखा जाए तो 2020 में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के बाकी लगभग हर सेक्टर में डिक्लाइन देखने को मिला है। ये कर्ज लेने के कारण नहीं होता है, ये रॉन्ग पॉलिसीज को कंटिन्यू करने या फिर रॉन्ग पॉलिसीज को बनाने के कारण होता है। ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान की ट्रेड भी 2020 में कम हुई है। जहां 2019 में पाकिस्तान ने $24 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2020 में सिर्फ $19.6 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने। पर एक अच्छी बात यह भी है कि इसके साथ साथ पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी कम हुआ है। 2018 में ये $56 बिलियन का था, 2019 में $52 बिलियन और 2020 में ये गिर के $36 बिलियन पे आ गया है, जिससे पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है। पर पाकिस्तान का ओवरऑल ट्रेड बहुत कम है। अगर पाकिस्तान को अपना कर्ज कम करना है तो उसके लिए पाकिस्तान को अपना ट्रेड बढ़ाना होगा। सिपेक की शुरुआत हुई थी साल 2015 में चाइनीज प्रेसिडेंट और उस समय के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के द्वारा। ये डील पावर सेक्टर, रोड्स, हाईवे, रेलवेज के लिए की गई थी।
जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। सीपैक को पाकिस्तान की सरकार ने बहुत बड़ी डील बताया पाकिस्तान के लोगों के लिए। हो भी क्यों ना, 2015 में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 46 बिलियन डॉलर्स की थी और अब इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 62 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। तो जैसे जैसे ये डील की अमाउंट बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों का ध्यान इसमें आने लगा। फिर रिसर्च करना स्टार्ट हुआ तो ये बात सामने आई कि चाइना के डेट ट्रैप में अब एक नया देश आ गया है और वो है पाकिस्तान। शुरुआत में पाकिस्तान ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, पर जब वो आईएमएफ के पास लोन लेने गया, आईएमएफ ने स्टडी करी तो सच सामने आने लगा और पता चल गया कि चाइना ने सीपैक में इन्वेस्ट के साथ साथ पाकिस्तान को कर्ज भी दिया है। तब जाके पाकिस्तान की सरकार ने इसे माना, तो अभी धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2018 में इमरान खान की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने तुरंत सीपैक के प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया था और उनकी सरकार ने खुद कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो पाकिस्तान की प्रीवियस गवर्नमेंट ने पैसों के चक्कर में उठ पटांग चाइनीज कंपनी को बांट दिए। और फिर अभी पाकिस्तान की सरकार ने ही बताया है कि सीपैक के पावर सेक्टर में चाइनीज कंपनीज ने स्कैम किया है 630 मिलियन डॉलर्स का। तो अभी आगे आगे देखो क्या क्या सामने आता है। अभी यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तब देखना, तो शायद आपको बता दूं कि सीपैक प्रोजेक्ट की कंप्लीट करने की डेट 2030 रखी गई है। तो क्या 2030 तक का इंतजार करेंगे पाकिस्तान के लोग? चलो मान लेते हैं सीपैक पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 4-5 सालों से चल रहा है। तो इन 4-5 सालों में सीपैक ने पाकिस्तान को क्या दिया है अभी तक? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई, ग्रोथ रेट बढ़ गई, इन्फ्लेशन कम हो गया, क्या पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गई है पाकिस्तान की? पॉवर्टी की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। आखिर मिला क्या पाकिस्तान को सीपैक से, जरा यही बता दे। इमरान खान के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान का कर्ज कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है। टोटल पब्लिक डेट पाकिस्तान का 2018 में इमरान खान के पीएम बनने से पहले 29,879 बिलियन पाकिस्तानी रुपए था। 2019 में कर्ज बढ़ के 40,223 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हो गया और 2020 में यह बढ़ के 42,820 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हो गया है। इसी तरह पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट भी बढ़ा है। 2018 में ये 95.2 बिलियन डॉलर था, 2019 में ये बढ़ के 106.3 बिलियन डॉलर्स हो गया और 2020 में ये बढ़ के 109.9 बिलियन डॉलर्स हो गया। पाकिस्तान का कर्ज हर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है और ये लोग भारत को पैसे देने की बात कर रहे हैं, जबकि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से उधार मांग के पाकिस्तान अपने कर्ज का इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहा है। 2018 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 4.7% था, फिर 2019 में यह बढ़ के 6.8% पे आ गया और 2020 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 11.2% पे आ गया है। ये डाटा पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया है। एक बात और, इन्फ्लेशन में इतनी फ्लक्चुएशन आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी और इतनी फ्लक्चुएशन का कारण है कर्ज। जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ तो पाकिस्तान की सरकार ने कर्ज लेके उसे कम करने का सोचा, पर उसका नतीजा ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन और बढ़ गया और फिर उससे पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई। कुछ लोग बोलेंगे कि टैक्सेस को बढ़ा देने से इन्फ्लेशन बढ़ गई होगी, तो ये हुआ होगा, पर एकाएक इतना इन्फ्लेशन बढ़ना सिर्फ टैक्स को बढ़ाने की वजह से नहीं हुआ है। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल डेट, ट्रेड डेफिसिट जैसी तमाम चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पाकिस्तान की सरकार हर साल अपना मिलिट्री बजट बढ़ाती है, जबकि अर्थव्यवस्था की मार रखी है इन्होंने। 2018-19 में पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री बजट 20% तक इंक्रीज किया था और उसका टोटल मिलिट्री बजट 9.6 बिलियन डॉलर्स हो गया था। पर फिर 2019-20 में पाकिस्तान का मिलिट्री बजट और बढ़ा और ये 10.3 बिलियन डॉलर्स हो गया, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 4% है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि उन्हें मिलिट्री बजट इसलिए बढ़ाना पड़ता है क्योंकि उन्हें भारत से खतरा है, पर अगर आप दोनों देशों के मिलिट्री बजट को कंपेयर करो तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। खतरा तो अब भी बना हुआ है। और ये सब छोड़ो, कोरोना वायरस के समय में भी पाकिस्तानी मिलिट्री अपनी सैलरी बढ़ाने को बोल रही है पाकिस्तान की सरकार को, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी की सैलरी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो इमरान खान की जगह चौथी बार मिलिट्री रूल लागू होगा पाकिस्तान में। फ्यूचर की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की लगने वाली है, वो भी तबियत से, और हो सकता है कि शायद 2020 के एंड में या फिर 2021 में पाकिस्तान में क्राइसिस की शुरुआत हो। और अगर ऐसा हुआ तो भूखमरी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म सब बढ़ेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हालात पहले ही खराब थे और कोरोना वायरस के चलते सिचुएशन और वर्स्ट होने वाली है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है और कर्ज से बाहर आना है तो पाकिस्तान की सरकार को अपना ट्रेड बढ़ाना होगा,
बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने होंगे। मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस करना होगा और अपने फॉरेन रिलेशन को ठीक करना होगा। और इस टाइम सिर्फ एक ही देश है जो पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है, और वो देश कौन है वो आप सब जानते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ एक रिपोर्ट के जरिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो भारत और पाकिस्तान आपस में सिर्फ $2 बिलियन की ट्रेड करते थे, जो कि अब वो भी बंद हो गई है। पर उसके बावजूद पाकिस्तान भारत से 450 से ज्यादा दवाइयां मंगाता है और भारत उसे देता भी है। पर अगर दोनों देश चाहें तो वो आपस में $36 बिलियन की ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ एक साल में। इस ट्रेड से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत हर साल लगभग $700 बिलियन की ट्रेड ऑलरेडी करता ही है। पर इससे पाकिस्तान को खूब फायदा होगा और कम से कम $10 बिलियन का प्रॉफिट आराम से होगा पाकिस्तान को, जिससे वो कर्ज चुका देगा बिना और कर्ज लिए, और बाकी का पैसा अपनी एजुकेशन टूरिज्म में लगाएगा, जिससे कि रिटर्न आए, ना कि मिलिट्री पर मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान की सरकार आगे क्या करती है अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में मेरी बाकी वीडियोस को एक बार जरूर से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।